नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। तो आज हम लोग एक महत्वपूर्ण विषय है जो कि वर्षावास और कठिन शिवरदान समारोह जिसे कहा जाता है, इसे हम लोग आज जानने और समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि संसार में बहुत सारी ऐसी संस्कृति है जो अपने अपने समय काल पर उसका पालन करने की, उसका आचरण करने की कोशिश करते रहते हैं। चाहे फिर वह मुसलमान हो, चाहे फिर बौद्ध हो, चाहे वह जैन हो, ये अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग भी अपने समय काल पर जो उनकी जीवन पद्धति है, उस जीवन पद्धति को वो आचरण में उतारने की कोशिश करते हैं, उसके आधार पर जीवन को जीने की कोशिश करते हैं। और यह अक्सर देखा भी जाता है कि उसका वह बड़ी अच्छी तरह से कड़ाई से पालन करने की कोशिश किया करते हैं अपने उस परंपरा के आधार पर। जैसे हमने देखा है कि मुसलमान जो है वो रमजान के समय में अपने उस रोजा को बड़ी अच्छी तरह से करने की कोशिश करते हैं, और यह वे अपने जो कुछ भी उनके नियम हैं उस नियम को भी कड़ाई से पालन करने की कोशिश किया करते हैं। और यही संसार भर में जो जीवन पद्धति तथागत गौतम बुद्ध के समय से चलती आ रही, उस पद्धति को भी जो बौद्ध उपासक उपासिका और भिक्खु भिक्खुनियां हैं, वह भी अपने जीवन के इस जीवन को समझने के लिए, इस जीवन पद्धति को समझने के लिए वे लोग भी बड़ी जिद्द के साथ में, बड़ी नम्रता के साथ में और बड़े अच्छी तरह से पालन करने के लिए उसका वह अपने जीवन काल में उपयोग करने की कोशिश करते हैं। और यही हमने उस काल में देखा है कि वे लोग जो है इस पद्धति को पहले से ही प्राचीन काल से अपने जीवन को अच्छी ढंग से, अपने संस्कार को अच्छी ढंग से करने की कोशिश करते हैं। और उसमें भी वे लोग एक जिद्द के रूप में कि हमने इसको करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं इसका पालन करने की कोशिश करूंगा, इसको मैं अपने आचरण में उतारने की कोशिश करूंगा। तो एक मन के अंदर में तीव्र जो है वो जिद्द पाया जाता है और उस जिद्द के साथ में उसको करने की कोशिश करते हैं। और यही काम है कि जो बौद्ध लोग हैं प्राचीन काल से वर्षा के काल में या 3 महीने के काल में यह वर्षावास को करने की कोशिश करते हैं। और बहुत सारे जो लोग हैं, बहुत सारे उपासक उपासिका, बौद्ध भिक्खु भिक्खुनियां बड़ी जिद्द के साथ में इसको करने की कोशिश करते हैं। और वो जिद्द इसलिए कि मैं अपने आचरण को ठीक ढंग से बना सकूं, अपने आचरण को मैं ठीक करने की कोशिश कर सकूं, और इसलिए ये लोग इस पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने की कोशिश करते हैं, उसका पालन करने की कोशिश करते हैं। और ये प्राचीन काल का एक जो कुछ भी समय था तब से लेकर आज तक वैसे की उसी तरह से मानने की कोशिश करते हैं, और वे अपने इसमें पक्के बनने की कोशिश करते हैं। रमजान के महीने में आपने देखा हो कि एक छोटा बच्चा भी मुसलमान का, वह अपनी टोपी पहनकर सुबह सुबह जो है वो मस्जिद में जाकर नमाज अदा करने की कोशिश करता है। यानी रमजान के महीने में वे लोग बड़ी कड़ाई से अपने उस नियम को पालन करने की कोशिश करते हैं। तो उसी तरह से एक जिद्द की भावनाएं प्राचीन काल से भी बौद्ध की संस्कृति में देखी गई कि पहले भी लोग जो है इस तरह से अपने नियम का पालन करने के लिए एक जिद्द के रूप में उसे करने की कोशिश करते थे। और वही कारण है कि उनकी प्रवृत्ति में काफी कुछ अंतर दिखा गया, काफी कुछ परिवर्तन देखने की संभावना पाई गई। और तब से लेकर यह एक जीवन को अच्छी तरह से बनाए रखने के लिए इसके पालन पर जोर दिया गया। जैसे कि जानते हैं कि मनुष्य को एक ऐसा समय मिल सके, मनुष्य को ऐसी परिस्थिति मिल सके ताकि वह अपने जैसे अच्छे लोगों की संगति कर सके। यानी जो मूर्ख है, जो दुर्जन है, ऐसे लोगों की संगति नहीं, बल्कि हमें ऐसे अवसरों पर अच्छे लोगों का साथ मिल सके, अच्छे लोगों का हमें सहवास मिल सके और उनके साथ में जीवन जीने का अवसर मिल सके। और इसलिए तथागत गौतम बुद्ध ने 3 महीने के कार्यकाल में व्यक्ति के लिए, भिक्षुओं के लिए विशेष तौर पर उन्होंने कहा कि आप लोगों को एक स्थान पर रहकर ज्ञान का संपादन करना और उस ज्ञान का जो लाभ है
वह उपासक और उपासिका के लिए भी देने की कोशिश करना, और इसलिए एक आदर्श के रूप में जानने और समझने की दृष्टिकोण से उपासक और उपासिका भी उनके सहवास में रहते हुए उस आचरण पद्धति को करने की कोशिश करते थे कि जैसे वे लोग जीने की कोशिश करते हैं वैसा ही मैं भी अपने जीवन को जी सकूं। मुझे भी वैसा जीवन जीकर देखना चाहिए कि ये मैंने यदि प्रयोग किया तो प्रयोग करने के बाद में इसका परिणाम क्या आता है। उस समय जैसे भिक्खु लोग करते थे, जैसे तथागत करते थे, वैसे भिक्खु लोग करते थे, और जैसे भिक्खु लोग करते थे वैसे उपासक और उपासिका भी करने की कोशिश करते थे। तो इस तरह का जो प्रभाव है उस काल में देखा गया, और देखने के बाद में हम जानते हैं कि उसका एक परिवर्तन मानव के अपने जीवन काल में आने की संभावना पाई गई, और इसे बेहद ढंग से उन्होंने करने के लिए तत्पर रहे और इस संस्कृति का बड़ी तरह से उन्होंने पालन करने की कोशिश की, और फिर उस आधार पर वो जीवन को और वो इसलिए कि हम अपने जीवन काल में 3 महीने के कार्यकाल में अच्छी तरह से इसको आचरण करते रहेंगे, और आचरण की पद्धति को हम अपने जीवन काल में उतारने के ऊपर में जोर देने के लिए प्रयासरत रहेंगे। क्योंकि हम जैसा विचार करते हैं, जैसे हम जीवन को जीने की कोशिश करते हैं, वैसा ही हमारा जीवन बनने की संभावना पाई जाती है। इसलिए हमें जो एक प्रकार का सत्संग है, एक प्रकार का हमारा साथ है, वो अच्छी तरह से जीवन यापन करने के लिए मिल सके, और इसलिए 3 महीने के कार्यकाल में इस तरह ढंग से जीवन को जीने के लिए वो हमेशा आचरण किया करते थे। तो ये 3 महीने का और कभी कभी 4 महीने का जो कार्यकाल माना गया है, यह एक प्रकार से आचरण को और भी अच्छा बना रखने के लिए और अपने काल में उसे उतारने की दृष्टि से इस बात को किया गया। और इसलिए यह एक प्रकार का आषाढ़ी पूर्णिमा से प्रारंभ होने वाला यह एक समारोह, एक सन की तरह है, और यह अश्विनी पूर्णिमा तक, कार्तिक पूर्णिमा तक चलने वाला यह एक प्रकार का 3 या 4 महीने का कार्यकाल माना जाता है। और इस कार्यकाल में एक प्रकार से जिद्द के साथ में, एक प्रकार से अपने आचरण को ठीक बनाए रखने के लिए कि मैं इसका ठीक आचरण करने की कोशिश करूंगा। मुझसे यदि कोई बातें छूट जाती है, जाने अनजाने में कोई बातें गलती हो जाती है और मैं उसका पालन नहीं कर पाता हूं, तो ऐसी परिस्थिति में उसके पालन करने पर फिर से मजबूती लाने की कोशिश करना कि मैं पहले तो नहीं कर पाया, लेकिन मैं अब इसे ठीक करने की कोशिश करूंगा, जिससे मैं अपने आप में एक परिवर्तन ला सकता हूं, और उस आधार पर मैं अपने जीवन को जीने की कोशिश करूंगा। अर्थात एक प्रकार का यह धम्म जीवन है, और इस धम्म जीवन में मैं अपने साथ साथ दूसरों को भी सिखाने की कोशिश करूंगा कि जैसे मैंने सीखा है, जैसे मैंने जाना है, मैंने जो अनुभव लिया है, वही अनुभव औरों को भी प्राप्त हो सके, वही चीजें और लोग भी सीख सके। और इसलिए इसे करने पर विशेष ध्यान देने की कोशिश की जाती है कि अर्थात जो ज्ञान, जो समझ, जो लाभ भिक्खुओं को मिलता है अपने कार्य के आधार पर, वही उपासक उपासिका भी उसी तरह से अपने जीवन को जी सके और उसका पूर्णतः लाभ ले सके। और इसलिए उपासक उपासिका ने, जिसे हम ग्रस्त कहते हैं, तो ग्रस्त लोगों ने भी इस तरह के प्रशिक्षण लेने पर अपना विश्वास रखा और इस तरह के प्रशिक्षण में वह सहभागी हो गए। तो कालांतर में ये बात देखी गई कि वह भी जैसे भिक्खु लोग जानते थे, जैसे अनुभव लेते थे, तो उस आधार पर ही वह लोग भी अपने जीवन को जीने के लिए सदैव ही प्रयत्नशील रहते थे। तो ये बात देखी गई और उस आधार पे ही वह अपने जीवन को जी सकते थे। तो ये खास बातें हैं जो उस काल में लगाई जाती थी। तो खास खास बातों को जोड़ देते हुए कहा गया कि जो उपासक उपासिकाएं, उन्होंने अभ्यास करने पर विशेष जोर देना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज हम तब सीख सकते हैं, कोई भी चीजों को तब जान सकते हैं जब हम उनका पूरा पूरा अभ्यास करने की कोशिश करते हैं। यदि मान लिया जाए अभ्यास पर जोर नहीं दिया गया, अभ्यास को हमने नहीं किया, तब हम उन चीजों को सीख नहीं पाएंगे, उन चीजों को कर नहीं पाएंगे। और इसलिए अभ्यास पर विशेष ध्यान देने की बात कीजिए। हम जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे, जितना ज्यादा अच्छी तरह से हम उन चीजों को करने की कोशिश करेंगे, तो एक प्रकार से अत्यधिक जो है वो हमारे अंदर में समृद्धता आती है। हम ज्यादा से ज्यादा उसको
सीख पाने के लिए, समझ पाने के लिए हम पूरी तरह से कोशिश करते हैं। और यही एक कारण होता है, यही एक प्रभाव होता है मनुष्य के जीवन काल में कि हम अपने मन को और अपने संस्कार को विकसित बना सकते हैं और उसके आधार पर हम अपने जीवन को जी सकते हैं। इसलिए यह एक प्रकार का जीवनाकार है, जीवनाचार है, यानी जीवन का आचार कि जो मनुष्य है जो कुछ अच्छी बातों को सीखने की कोशिश करता है तो उसके लिए कहा गया कि हम अपनी उस जीवन पद्धति को सीखने की कोशिश करते हैं। यानी जीवन की जो आचार पद्धति है उस आचार पद्धति को हम पूर्णतः सीखने की कोशिश करते हैं और वही अभ्यास करने के कारण मनुष्य जो है पूरी तरह से प्रशिक्षित हो जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि ये जो 3 महीने का जो वर्षावास का जो समय है यह एक प्रकार का हमारे लिए प्रशिक्षण है कि हम प्रशिक्षित होते हैं मन, काया और वाचा के माध्यम से। और ये प्रशिक्षण जो है हमें आगे के जीवन जीने के लिए सहायक बन जाता है, हम अच्छी तरह से अपने जीवन को जी सकते हैं। और क्या गया तरह से सत्संग को करने की कोशिश करते हैं और वह सत्संग जो है हमारे अपने जीवन काल में अच्छी तरह से काम आता है जब हम इन चीजों को करने की कोशिश करते हैं। तो एक प्रकार से ये इस तरह का जो जीवन है, इस तरह का जो प्रशिक्षण है, इस तरह का जो अभ्यास है एक प्रकार का वास्तविक अभ्यास माना जाता है। वास्तविक सत्य कि हमने उन चीजों को करने की कोशिश की, उन चीजों को जानने की कोशिश की है जो एक प्रकार का दबा हुआ था, जो हम जान नहीं सकते थे, छिपा हुआ था। तो वो छिपे हुए चीजों को हमने जानने की कोशिश की। जैसे आपने देखा होगा कि धरती में गड़ा हुआ धन यदि कोई हमें बता दे तो हमें कितनी प्रसन्नता होती है, कितना आनंद होता है। तो उस तरह से ही हमें जो छुपा हुआ था, जो ढका हुआ था, जो जान नहीं सकते थे, उसको जानने का हमें अवसर मिला, हमें कुछ बातें पता चली, कुछ हमें समझने का अवसर मिला, अभ्यास करने का अवसर मिला है। और वही हमें अपने जीवन को करने के लिए हमें बार बार ध्यान देने की कोशिश करना और उसी आधार पर हम अपने जीवन को आगे बढ़ाए रखने की बार बार कोशिश करते रहेंगे। और इसलिए तथागत की जो धारणा रही है कि असवना च बालानन, कि मतलब जो असवेना है, मतलब जो मूर्ख है, उस मूर्ख की कभी हमने संगति नहीं करनी चाहिए। इस तारतम्य में उन्होंने बात को कहने की कोशिश की है कि हमने सुयज्ञ लोगों का हमने साथ करना चाहिए या उनका सहवास करना चाहिए। यदि हमारे संपर्क में यदि सुयज्ञ मतलब अच्छे लोग आते हैं तो अच्छे लोगों का आना हमारे लिए हितकर माना जाता है। अच्छे लोगों का हमारे जीवन में वह एक प्रकार से लाभदायक होता है। इसलिए हमें इसका अभ्यास करने की कोशिश करना, जितना मैं इसको करने के लिए ध्यान केंद्रित कर सकता हूँ, जितना मैं इसके लिए कोशिश कर सकता हूँ, तो मैंने इसे करने पर विशेष ध्यान देने के लिए अक्सर इसका लाभ लेना चाहिए और वैसा आचरण करने पर विशेष जोर देना चाहिए, क्योंकि यह एक प्रकार का मेरे लिए लाभदायक अवसर है जिसे हम सुनहरा अवसर कह सकते हैं कि काले नदुग समनंग एतन मंगल मुत्तम। जो धारणा थी, जो संकल्पना थी कि हमने बार बार धम्म का श्रवण करना चाहिए, तो बार बार धम्म का श्रवण करने का जो अवसर है वो हमें प्राप्त होते रहता है। वो इस माध्यम से कि वर्षावास के दौरान जो है हम बार बार धम्म की देशना सुनते हैं और बार बार धम्म की देशना सुनकर जो है हमें कुछ ऐसी बातों का ज्ञान होता है जो हमें कभी पता नहीं था, यदि पता भी था तो उसे और भी अच्छी तरह से समझने का हमने कोशिश किया, अच्छी तरह से उसे जानने की हमने कोशिश की है। तो एक प्रकार का यह वह सत्संग है जो हमारे दिमाग को, हमारे मन को परिवर्तित करने के लिए सहायक बनते रहता है। इसलिए प्रयत्न करना कि हम अच्छी तरह से अच्छे सत्संग को करने की हम कोशिश करेंगे और अच्छे सत्संग को हम अपने जीवन काल में उतारे रखने की, उसे बार बार करने का हम अभ्यास पर विशेष ध्यान देने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जीवन निश्चित नहीं बल्कि जीवन अनिश्चित है। जीवन में हम उन चीजों को जान सकते हैं जब हमें अवसर मिला है, तो अवसर मिलने की वजह से हम उन चीजों को जान सकते हैं, समझ सकते हैं और उसको हम अपने जीवन काल में उतारने की भी कोशिश कर सकते हैं। इसलिए तथागत की जो देशना है वो हमारे जीवन को बहुत ही कामयाबी की तरफ लेकर जाती है। इसलिए पाली में कहा गया इमिना पुय कमेना मामे बाला समागम सतंग समागमो होती याव निब्बाय पत्तिया, अर्थात
कि धम्म का जो आचरण है वो पुण्य कर्म से निर्वाण सुख की प्राप्ति होते तक मुझे अज्ञ लोगों की संगति नहीं मिले। मतलब जो अज्ञ लोग हैं, जो मूर्ख लोग हैं, तुम जानते नहीं है, ऐसे लोगों की संगति मुझे जो है वह मृत्यु तक ना मिल सके। जो मैं पुण्य कर्म करता हूँ, इस पुण्य कर्म से मुझे निर्वाण की प्राप्ति हो, लेकिन मैं उस ऐसे लोगों के संपर्क में ना आऊं जो मूर्ख है, जो अज्ञानी है, जो अज्ञ है, जो कुछ जानते नहीं है। तो मेरा संकल्प यह होना चाहिए कि मृत्यु तक जो है मुझे अज्ञ लोग ना मिल सके, अज्ञानी लोग ना मिल सके, यानी ज्ञानी लोग जो है वह मुझे मिल सके अपने जीवन काल में। मैंने उसका प्रयत्न करना चाहिए और अच्छे लोगों की संगति का लाभ मुझे प्राप्त हो सके। यानी मैं ये कोशिश करूं कि जब तक मैं मर नहीं जाता हूं, जब तक मुझे निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक जो है मुझे अच्छे लोगों का ही संपर्क हो, अच्छे लोग ही मुझे मेरे जीवन में मिल सके, और जो अज्ञ हैं, जो मूर्ख हैं, उनका किसी भी प्रकार से संपर्क ना हो। ये बार बार कोशिश करना, ये बार बार जानना, ये बार बार समझने पर विश्वास रखना और इस तरह का धम्म मार्ग का जीवन जीने के लिए आगे और प्रयत्नशील होना, जो मेरे लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसलिए कहा गया सतन समागम, मतलब सतक मतलब सत्य, समागम मतलब ऐसे सत्पुरुष, यानी ऐसे लोगों का सहवास जो मेरे लिए सत्संग की तरह रहता हो, जो अच्छा हो, जो मेरे जीवन को अच्छा बनाता हो। तो ऐसे लोगों का साथ जो है मेरे लिए हितकर है, मेरे लिए लाभकारी है, मेरे लिए उत्तम है और मुझे सद्बुद्धि प्राप्त करने वाला है और मुझे अच्छे मार्ग पर ले जाने वाला है। ये मार्ग जो है मुझे उत्तम पुरुष से ही मिल सकते हैं, अच्छे लोगों से ही मिल सकते हैं, सुयोग्य लोगों से ही मिल सकते हैं, लेकिन अज्ञ लोगों से मिलने की कोई संभावना नहीं दिखाई देती है। इसलिए 3 महीने के इस कार्यकाल में जो वचन हमें सुनने मिलते हैं, हमारे अपने जीवन का एक प्रकार का यह सत्संग है कि हमने सत्संग करते हुए अच्छी चीजों को जानने की कोशिश की है, जानने और समझने की कोशिश की है। ये मेरे लिए एक महत्वपूर्ण है और इसलिए धम्म का पाठ मैं जो है वो अपने जीवन काल में सीख सकूं, धम्म का आचरण कर सकूं और इसे निरंतर अपने जीवन काल में इसे उतारने की मुझे कोशिश करना चाहिए। तो जैसे आपने एक बात देखी कि एक शिक्षक होता है और एक विद्यार्थी होता है। शिक्षक जो है वो अपना अनुभव और प्रशिक्षित करने का काम करता है, पढ़ाने का काम करता है, और विद्यार्थी सदैव ही अपने ज्ञान को बढ़ाए रखने की कोशिश कराते हैं और वो ज्ञान जो है अपने धम्म मार्ग पर मजबूत लाने की कोशिश करता है। इसलिए आपने देखा होगा एक आचार्य होते हैं और एक साधक होते हैं कि हमने उस साधना के माध्यम से, उस ज्ञान के माध्यम से, धम्म के माध्यम से हमें वह मजबूती आए, हमें जीवन जीने का सदैव अच्छा अवसर मिल सके। इसलिए आंतरिक रूप से हम इन बातों को जानने और समझने के लिए पूरी तरह से प्रयत्नशील रह सके, ताकि मैं अपने जीवन काल में इन बातों को उतार सकूं, जान सकूं और अच्छी तरह से मैं अपने जीवन में आगे बढ़ सकूं। इसलिए कहा गया कि प्राचीन काल से यह शाला की संज्ञा दी जाती थी कि आज भी जो है बुद्ध विहार में जो जहाँ पर तथागत गौतम बुद्ध उस काल में रहा करते थे, वहां पर रहने के लिए भिक्षु संघ के लिए अलग स्थान हुआ करता था, लेकिन देशना के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान रखा जाता था जिसको शाला के नाम से जाना था। आपने देखा होगा कि शाला शब्द जो है आज भी स्कूल के लिए प्रयोग किए जाते हैं। आपने देखा होगा कि आज भी जो है वो स्कूल के लिए प्रयोग किए जाते हैं और स्कूल में शिक्षक होते हैं और विद्यार्थी जो है वो पढ़ने के लिए आते हैं। तो उस तरह से तथागत गौतम बुद्ध के काल से लेकर आज तक भी यह परंपरा है कि सीखने और सिखाने का जो कार्य है और ज्ञान से प्रकाश की तरफ में और भी मजबूती लाने के लिए इस तरह की परंपरा पहले से ही चलती आ रही है। और इसलिए यह एक प्रकार का वह धम्म मार्ग है जो सरल सरल करके उसे बताया जाने पर जोर दिया जाता है कि जितना हम इसे सरल रूप से समझने की कोशिश करेंगे, उतना ही हमारे जीवन में काफी परिवर्तन आने की संभावना पाई जाएगी। और इसलिए उस काल में एक प्रकार के जन शिक्षा के जो केंद्र थे वो बुद्ध विहार हुआ करते थे, क्योंकि जन लोग यानी लोग जो है वहां आकर सीखने की कोशिश करते थे, जानने और समझने की कोशिश करते, अपने ज्ञान का संपादन करने की कोशिश करते थे और अपने जीवन को उत्कृष्ट मार्ग पर ले जाए रखने की कोशिश करते थे। और वही परंपरा तथागत गौतम बुद्ध के काल से आज तक
चलते देखिए कि हम इस तरह के ज्ञान को जानकर शिक्षा के इस धर्म मार्ग को अपना करके कितना हम अच्छी तरह से जीवन को जी सकते हैं। कि हमने रोजमर्रे की जिंदगी में हम अपने व्यवसाय को करते हैं, अपने कार्य को करते हैं, लेकिन हमें ऐसा कौन सा स्रोत है जहां से हमारे अपने जीवन काल में सुख और शांति मिलने की संभावना पाई जाएगी। क्योंकि हम तो जीते ही है, हम कार्य को करते भी है, लेकिन ऐसे कहाँ से हमें वो स्रोत को मिल पाएगा, या ऐसी कौन सी चीजें होगी जो हमें अपने जीवन में सुख और शांति के लिए वह उपाय बताकर देगी। तो ये खास महत्वपूर्ण बात है जिसके लिए इस बातों पर जोर देने के लिए कहा गया कि हमें उस आचरण को करने की कोशिश करना जिसके कारण अपने जीवन काल में सुख और शांति मिल सके और अच्छी तरह से मैं अपने जीवन को जी सकूं। और वो जीने के लिए यही एक मार्ग है जिसके कारण हम अपने जीवन काल में एक सत्संग के रूप में, अच्छे ज्ञान के रूप में हम उन चीजों को तलाशने की कोशिश करते हैं। और फिर कहा जाता है कि हम पूरी ईमानदारी के साथ में अपने इस तत्वों का आचरण करने पर विशेष ध्यान देने की कोशिश करना कि मैं अपने इस चित्त की मजबूती के लिए आचरण पर मैं विशेष ध्यान देने की कोशिश करूंगा, जितना इसका पालन हो सके, जितना अच्छा हो सके। तो वही एक प्रकार की वास्तविक संस्कृति मानी जाती है, वही वास्तविक हमारी धरोहर है, वही हमारे लिए जीवन का निर्माण करने के लिए, भविष्य का निर्माण करने के लिए है। और इस पर विशेष तौर पे हमें ध्यान रखने की कोशिश करना। और इसलिए 3 महीने तक इस तरह की जो है योजना बनाई गई, इस तरह के नियम बनाए गए। और आषाढ़ी पूर्णिमा से लेकर अश्विन पूर्णिमा और कार्तिक पूर्णिमा तक, जब तक ये वर्षावास का समय होता है, बारिश का समय आता रहता है, तब तक जो है ज्ञान का हम संपादन कर सके, उसका आचरण कर सके और उसे अपने जीवन काल में एक जिद्द के साथ में कि मुझे करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं इसे एक जिद्द के साथ में करने का प्रयत्न करूंगा। इस पर मैं पूरी तरह से ध्यान रखने की कोशिश करूंगा, जिससे मैं इन चीजों को अपने जीवन काल में आत्मसात कर सकता हूँ, इसको मैं अपने जीवन काल में उतार सकता हूँ। क्योंकि बार बार वक्त नहीं मिलता है, और जब वक्त मिल जाए, जब समय मिल जाए, तो इसे हमने भली भांति उतारने पर या इसका आचरण करने पर, इसके अभ्यास करने पर जोर देने की कोशिश करना, जिससे मैं अपने जीवन काल में इन बातों का आचरण कर सकता हूँ, इन चीजों को उतार सकता हूँ। और बार बार करने की कोशिश करना। इसलिए ये जो परंपरा है, ये जो संस्कृति है, वो अलग अलग धर्मों के मानने वाले लोग भी अपनी अपनी इन प्रथाओं को, अपनी अपनी रीतियों को, अपनी अपनी संस्कृतियों को अच्छे ढंग से पालन करने पर जोर देने की कोशिश करते हैं, ताकि वह भी लोग जो है यह आचरण करने पर जोर दे सके और उस आचरण को अपने जीवन काल में उतारने की कोशिश करे। और इसलिए मैंने आपको शुरुआती दौर पर यह एक उदाहरण देकर कि एक मुसलमान जब रमजान का महीना आता है, तो वह भी बड़ी खुशी से, बड़ी प्रसन्नता के साथ में छोटे छोटे बच्चे भी जो है वह मस्जिद में चले जाते हैं। तो वही एक उत्साह होता है कि हम अपने जितने लोग रहते हैं घर में, तो इस बातों का एक उत्साह निर्माण होते हुए इसे करने की कोशिश करना। क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि हम एक प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन की जो बात होती है कि हम एक से दूसरे में कैसे इस शिक्षा का हम रूपांतरण कर सकते हैं, तो ये धार्मिक जो हमारी अपनी संस्कृति है, इसका रूपांतरण करने के लिए एक प्रकार से सभी घर के लोगों पर यह एक प्रकार के संस्कार का प्रभाव होना चाहिए, चाहे वो बच्चे हो या जो भी हो, उन्हें इस बात से अवगत होना कि ये हमारा एक संस्कृति है और इस महीने में हमें ये चीजों को करने पर विशेष ध्यान देने की कोशिश कराई जाती है या हमें करना होता है। तो ये इस ढंग से यदि करने की कोशिश की तो संस्कृति एक प्रकार से मजबूत बन जाती है और उसका परिचय भी अपने अपने जीवन के साथ में वह दूसरों के जीवन के लिए भी बन जाती है। इसलिए मैंने कई जगह इस चीजों को देखने की कोशिश की है कि बड़े ही उत्साह के साथ में, बड़े ही आनंद के साथ में, बड़े ही प्रसन्नता के साथ में विश्व भर में लोग जो है, बौद्ध जो लोग हैं, वो इस संस्कृति को बड़े अच्छे ढंग से पालन करने पर इसे जोर देने की कोशिश करते हैं और वह एक प्रकार का ये धार्मिक जीवन जीने का अवसर प्राप्त करते हैं। क्योंकि हमें ज्यादा नहीं, लेकिन कम से कम 3 महीने के कार्यकाल में हमें धार्मिक जीवन जीने का अवसर प्राप्त हुआ। ये हमारे लिए एक मौका है, हमारे लिए एक हर्ष की बात है कि हमने इस ढंग से जीवन को जीने की कोशिश की है। तो कम से कम इतने दिनों में पालन करते हुए
हर दिन के जीवन में तो पालन करना ही है, लेकिन कम से कम हमें इतने दिनों का जो अवसर मिला है हमारे लिए, ये पुण्य संचय करने का अवसर है और इस पुण्य संचय को हमें ज्यादा से ज्यादा बढ़ाए रखने की कोशिश करना। और इसलिए पाली भाषा में जो पुण्य की बात कही है कि हम इस ढंग से अपने पुण्य का संचय कर सकते हैं, इस तरह से अपने पुण्य को बढ़ाया जा सकता है, जो बहुत ही जरूरी माना जाता है अपने जीवन काल में उस उत्कृष्टता के चीजों को बढ़ाए रखने के लिए। और इसलिए मैं अक्सर इस उदाहरण को देने की कोशिश करता हूँ कि आपने देखा हो कि नदी में नाव तब चलती है जब उसमें पानी पाया जाता है। यदि नदी में नाव है लेकिन नदी के अंदर में पानी नहीं है और चलाने वाला बुद्धिमान जो नाविक होगा वो कितना भी बुद्धिमान हो, लेकिन पानी के अभाव के कारण नाव का चलना नदी में काफी मुश्किल है, वो चल नहीं सकती। उसी तरह से मनुष्य के जीवन काल में जो कुछ भी हम संचय करते हैं, अपने जीवन काल में जो कुशल करते हैं, उसका एक परिणाम मनुष्य के जीवन काल में देखने की संभावना पाई जाती है। यानी स्मूथली, आरामदायक, सुख और प्रसन्नता के साथ में अपने जीवन को यदि चलाना हो तो हमें कुशल कर्मों पर विशेष ध्यान देने की कोशिश करना, जो बेहद जरूरी माना जाता है। कि जिस तरह से एक नाव पानी की सतह से एक किनारे से दूसरे किनारे में चले जाती हैं, वैसा ही मनुष्य का जीवन है कि हम इस ढंग से यदि जीवन को जीने की कोशिश करते हैं तो मनुष्य का जीवन भी एक छोर से दूसरे छोर में, मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक वह आसानी से पहुंचते रहता है और उसका अपना एक महत्व है। और इसलिए तथागत की जो देशना है, तथागत का जो धर्म है, वह हमेशा अच्छे कार्यों पर ध्यान देने की कोशिश कराते थे। इसलिए उन्होंने कहा कि हमें मरते दम तक अच्छे कार्य करने पर जोर देना और मरते दम तक हमने अच्छे व्यक्तियों की संगति करने की कोशिश करना और मरते दम तक मुझे मूर्ख का लाभ कभी भी न हो, यानी मूर्ख की संगति मुझे कभी प्राप्त न हो सके, इस पर विशेष जोर देने के लिए उन्होंने बातों को कहने की कोशिश की है, जो कि बहुत ही जरूरी है। उसे 3 महीने के कार्यकाल में जो कुछ भी हम संपादन करते हैं, जो कुछ भी हम अर्जित करते हैं, उसे और भी मजबूत बनाने के लिए, उसे करने के लिए हमें ध्यान देने की कोशिश करना। इसलिए यह जो हमारी संस्कृति है, यह आषाढ़ी पूर्णिमा से लेकर अश्विन और कार्तिक पूर्णिमा तक, जिसे हम लोग वर्षावास का समय मानते हैं, और इस समय में हमें इस तरह के धर्म संस्कृति के आधार पर धर्म जीवन जीने का जो अवसर मिलता है, उस अवसर को हमें सुयोग्य बनाते हुए उसका पूरा पूरा लाभ लेने की कोशिश करना चाहिए। क्योंकि जीवन है तो पता नहीं कि दोबारा इसका अवसर मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, लेकिन जब जब भी इसका अवसर मिला है तो पूर्णतः इसका लाभ लेने पर हमें विशेष जोर देने की कोशिश करना। और इसलिए कहा जाता है कि हम अपने जीवन में उपोषणों का पालन करना, उपोषण हमारे जीवन को एक अवसर प्रदान करता है और उस अवसर के साथ में हमें जीवन को अच्छी तरह से सुखमय व्यतीत करने के लिए हम इन नीतियों का, इन आचरणों का, इस संहिता का हम पालन करने की कोशिश करते हैं कि जितना हम अच्छा कर सकते हैं तो करने पर ध्यान रखना और करने पर विश्वास रखना। जितना ज्यादा हम करने पर विश्वास रखेंगे उतना ही ज्यादा हमें वह चीजें प्राप्त होती रहती है। इसलिए वर्षावास अपने आचरण को ठीक ठीक बनाए रखने के लिए, अपने आचरण को परिशुद्ध बनाए रखने के लिए, उसका आचरण पर विशेष ध्यान देने के लिए यह एक अवसर होता है, जो कि बारिश के काल में जो घूमना फिरना, जाना आना काफी मुश्किल पाया जाता है। क्योंकि तथागत गौतम बुद्ध के काल में, इवन आज भी आपने देखा होगा कि बारिश के समय में घूमना फिरना काफी मुश्किल हो जाता है, हम अच्छी तरह से वह घूम फिर नहीं सकते। लेकिन हमें यह एक जगह रहने का जब अवसर मिलता है तो एक जगह रहने का जो अवसर है वो हमारे अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए, अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए और अच्छा जीवन जीने का जो अवसर मिलता है उसे पूरा करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा प्रयास करने की कोशिश करना, ताकि मैं अपने इस आचरण को ठीक बना सकूं और ठीक करने की कोशिश कर सकूं। यह हमारे लिए एक अनमोल वचन है, क्योंकि यह हमारे लिए अवसर आएगा जब हम और भी इसके बाद 9 महीने व्यतीत कर देंगे, तो उसके बाद हमारे लिए यह अवसर आएगा। तो ये अवसर जब हमें मिला हुआ है तो इस अवसरों का पूर्ण लाभ लेने के लिए हमने कोशिश करना, और जो भी हम लोग सीखते हैं तो उस सीखने के लिए और भी उसमें अभ्यास पर ज्यादा से ज्यादा जोर देते हुए जीवन को जीने के लिए कोशिश करना, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात मानी जाती है।
फिर कालांतर में यह एक योजना लाएगी तथागत गौतम बुद्ध के काल से ही कि जब हम लोग अपने जीवन को 3 महीने के वर्षवास काल को बिता देते हैं तो कम से कम जो है यह अपने गौरव करने के लिए एक अपने सांघिक भावना को व्यक्त करने के लिए यह तथागत गौतम बुद्ध ने फिर उन्होंने कहा कि ये 3 महीने तो इन्होंने व्यतीत कर लिए, लेकिन 3 महीने के कार्य बीत जाने के बाद में हमने कम से कम इनका गौरव करना, इनके लिए एक वह समारोह आयोजित करना जहाँ पर इनका हम सत्कार कर सकते। तो तब कालांतर में तथागत गौतम बुद्ध ने एक कठिन चीवरदान समारोह का आयोजन करने के लिए उन्होंने सहमति दे दी। और यह 3 या 4 महीने के 3 महीने के बीतने के बाद में हम 4 महीने के भीतर कभी भी इसको संघ के इच्छा के आधार पर सब लोग जो कुछ भी निर्णय लेंगे उसके आधार पर इसका एक आयोजन किया जाए और उपासक उपासिका जो है उसमें शामिल होकर वह उनके लिए जो कुछ भी गौरव करना चाहते हैं तो गौरव करने की कोशिश करें। तब तथागत ने कहा कि जहाँ पर जो भिक्षु लोग संख्या में रहते हैं वो संख्या के आधार पर देखा जाए कि कहाँ पर ये करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि एक तो पहले जहाँ पर कम से कम 5 भिक्षु हो, फिर उन्होंने कहा कम से कम 4 भिक्षु जहाँ पर होता हो वहां पर ये कठिन चीवर दान का समारोह जो है वो आयोजित किया जा सकता है। उन्होंने पहले रखा कि 5 होना चाहिए, बाद में कालांतर में उन्होंने कहा कि 4 होना चाहिए, यानी जहाँ पर उपसंपदित 4 भिक्षु होते होंगे उनके लिए ये समारोह आयोजित किया जाए। और उसके लिए उन्होंने कहा कि जो उपासक उपासिका हैं वे लोग अपने हाथों से बुना हुआ, अपने हाथों से सिला हुआ वो चीवर जो है वो बनाए और बनाकर वो संघ को दान दे अपनी इच्छा के आधार पर। तब जो इस तरह के समारोह आयोजित किए गए और उसका एक स्थान रखा जाए कि कहाँ पे इसे करना चाहिए और कहाँ पर नहीं करना चाहिए, किसने इसका आयोजन करना चाहिए और किसने नहीं करनी चाहिए और किस समय में करना चाहिए, सभी बातों का उन्होंने संघ के साथ में एक निर्णय लिया। और निर्णय लेने के बाद में वर्षावास के समापन के बाद में 15 से लेकर 1 महीने के भीतर यानी अश्विनी पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा के भीतर इस समारोह को कभी भी आयोजित किया जा सकता है। और यह तथागत ने कहा कि बहुत सारे जो भिक्षु है वो इधर उधर घूमते रहते थे, लेकिन अभी यह समय है वर्षावास का कि वे लोग एक स्थान पे रहकर उन्होंने अपनी जीविका को जीने की कोशिश की है। तो कुछ लोग अरण्यवासी हुआ करते थे, कुछ लोग भिक्षाटन करके जीवन को जीने की कोशिश करते थे, कुछ लोग अलग अलग ढंग से भी अभ्यास पर जोर देने की कोशिश किया करते थे। और तब तथागत ने इन सभी भिक्षुओं को बुलाकर उन्हें आमंत्रित करके इस बातों पर जोर देने की कोशिश की। और तब जाकर जो है उन्होंने इस बात को कहा कि हमें भिक्षु संघ को ऐसे अवसरों पर आमंत्रित करना चाहिए और आमंत्रित करके वह सभी लोग सामूहिक भोजन पर जोर देना चाहिए, सामूहिक भोजन करें और ऐसे वक्त पर उन्हें हमें चीवर दान देने की कोशिश करनी चाहिए। ये इस तरह की बातों का प्रयोजन किया गया और इस तरह की बातों का प्रयोजन करने के बाद में कई ऐसे अभी भी बुद्धिस्ट राष्ट्र हैं जहाँ पर लोग वर्षावास के एक दिन पहले से इन्हें कठिन चीवर दान का कार्यक्रम जिस जगह आयोजित किया जाता है वहां पर कम से कम 7-8 दिन पहले ही तैयारियां शुरू हो जाती है, वो तैयारी करते हैं और दूर दूर से जो कुछ भी उनके जानने पहचानने और मानने वाले उपासक उपासिका होंगे और उस बस्ती में या उस एरिया में रहने वाले जो कुछ भी उपासक उपासिका होंगे वे सभी के सभी बड़े पैमाने पर अपने घर से जो है वो वहां पर पहुंचते हैं और इस समारोह का भरपूर आनंद लेने की कोशिश करते हैं। बिहार के चारों तरफ में जो है वह बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि और संघं शरणं गच्छामि करते हुए प्रदक्षिणा करते हैं और 3 बार प्रदक्षिणा करने के बाद में फिर वह जहाँ पे इसका समारोह आयोजित किया जाता है वहां पर वो जाते हैं और जाने के बाद में वो काफी आनंदित होते हैं। और ज्यादातर वे लोग घर के जितने लोग होंगे जहाँ पर ये समारोह आयोजित किया गया है तो घर के लोग, आसपास के लोग और जितने भी उस सोसाइटी में रहने वाले लोग होंगे वे सारे के सारे लोग जो है वहां पर पहुंचते हैं और बहुत ही सम्मान के साथ में उस काम को करने की कोशिश करते हैं। फिर उनको लगता है कि जो कुछ भी हमें दान देना चाहिए स्वेच्छा से वो सभी देने की कोशिश करते हैं और इस तरह का गौरव करने की कोशिश करते हैं कि यह जो धर्म का जो काम है आप लोगों ने इसे करने की कोशिश किया है। अपने इस 3 महीने के कार्यकाल में काफी तपने और तपाने की कोशिश की है और हमें इस तरह से एक ज्ञान के मार्ग पर लाने की कोशिश की है। तो इसे हम ज्यादा से ज्यादा अच्छे ढंग से करने की
कोशिश करते हैं, यानी ऐसे मौके पर हम गौरव करते हैं, ये भावना उनके मन में निर्माण हो जाती है और इस तरह का वह पूरी तरह से कोशिश करते हैं। और वे लोग फिर इसका प्रचार और प्रसार भी करने की कोशिश करते हैं कि जितना हो सके तो इस बात का प्रचार और प्रसार कर सके, ताकि इसकी जो जानकारी है वो सभी को हो, ताकि सभी लोग जो इसमें सम्मिलित हो सके और उस आधार पर वे जीवन को जीने की कोशिश कर सके। तो उन्होंने पहले कहा कि प्रचार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो तथागत ने उनको अनुमति प्रदान कर दी कि इन बातों का जितना हो सके तो प्रचार और प्रसार करना चाहिए, कि ताकि लोगों तक इसका संदेश जो है वो जा सके और लोगों के अंदर की जो श्रद्धा है वो ज्यादा से ज्यादा निर्माण हो सके और ये श्रद्धा जो है और ज्यादा से ज्यादा बलवती बन सके। तो इस आधार पर उन्होंने इस बात को कहने की कोशिश की और तब से लेकर आज तक जो है यह भावना लोगों के मन में देखी जाती कि इस तरह के वो समारोह को आयोजित करने की कोशिश करते हैं। और फिर उसमें कहा गया कि ये किस तरह से बनेगा, ये किस तरह से आकार का होगा, कितनी इसकी लंबाई और चौड़ाई होगी और कितना बड़ा ये चीवर होना चाहिए। इस तरह की एक मूलभूत जो उत्पत्ति है उस काल में तथागत से पूछने के बाद में इसका निर्माण करने की कोशिश की गई। तो ये हम लोग देखेंगे और भी, लेकिन हम लोग लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद में हम लोग पुनः मिलते हैं।